दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी मिथक कहानियां हैं जिनका प्रूव होना अभी बाकी है। कुछ के फेवर में कई एविडेंसेस भी पाए गए हैं, तो कुछ की कहानियां आज भी आर्कियोलॉजिस्ट का सिर चकरा देती हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसी ही कहानियां बताने जा रहे हैं जो मिथ या रियल कोई भी नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। द लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी। हम आपको कालाहारी डेजर्ट के जिस शहर की कहानी बताने जा रहे हैं, वास्तव में वो सच है भी या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। इस गुमनाम शहर के रहस्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कालाहारी नामीबिया का एक रेगिस्तान है। 1885 में विलियम लियोनार्ड हंट नाम के अमेरिकी एक्सप्लोरर अपनी टीम के साथ कालाहारी गए थे। उन्होंने वहां कई अवशेष देखे। हंट के अनुसार ये एक प्राचीन सिविलाइजेशन के अवशेष थे जो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इस खोज के 130 साल बाद भी कई एक्सपीडिशन के बाद इस शहर को नहीं खोजा जा सका। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने इसे खोजने के लिए रडार का भी यूज किया, लेकिन इस शहर के ट्रेसेस नहीं मिले। हंट का कहना था जब उन्होंने इस शहर को खोजा तो वो आधा रेत में दफन था। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये शहर पूरी तरह रेत में दफन हो चुका हो, या फिर ऐसा कोई शहर असल में रहा ही ना हो। ये सिर्फ हंट और उनकी टीम का भ्रम हो। द सिटी ऑफ द डेड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इजिप्ट जाना ही अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जगह इजिप्ट की बाकी सभी आर्कियोलॉजिकल साइट से रोचक और रहस्यमय है। यहाँ मिली अंडरग्राउंड टनल्स और उसमें मिली डेड बॉडीज आज भी हम सभी के लिए रहस्य बनी हुई है। ये टनल किस लिए यूज की जाती थी, आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये नेक्रोपोलिस 15,000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरी के अनुसार यहाँ स्थित पिरामिड में एक ब्रॉन्ज डोर हुआ करता था जिससे टनल में जाया जा सकता था, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय तक किसी भी एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग टनल बनाना नहीं जानते थे। असायरियन आर्टिफैक्ट्स इन अबैंडन्ड टनल। तालिबान के लोग जब इराक पर हमला कर रहे थे, उन्होंने कई बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट ट्रेजर्स को नष्ट कर दिया। लेकिन दुनिया को हैरानी तब हुई जब इस हमले में एक्सीडेंटली एक सालों पुराने असायरियन आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले गए। ये आर्टिफैक्ट्स नबी यूनुस श्राइन के अंदर दफन पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये साइट 7th सेंचुरी बीसी के समय के नियो असायरियन किंग का पैलेस भी थी। इस साइट को पहले ही खोज लिया गया था और यहाँ एक्सकेवेशंस कार्य भी जारी थे, लेकिन 2005 में फंड्स की कमी की वजह से उन्हें इस साइट को दोबारा से कवर कर देना पड़ा। इन आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ये बेहद जरूरी भी था। इराक का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन फंड्स की कमी और कई हमलों के दौरान बहुत से बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स खो गए, जिन्हें आज भी ईरानी लोग रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द वैली ऑफ द गोल्डन ममीज। अगर हम ममीज की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है वो है इजिप्ट। वैली ऑफ गोल्डन ममीज के नाम से जानी वाली ये जगह बहारिया ओएसिस की एक बरियल साइट है। इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास और उनकी टीम ने यहाँ से लगभग 250 ममीज खोज कर निकाली हैं, लेकिन ये बस शुरुआत है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 10,000 ममीज दफन हो सकते हैं। यहाँ पाई गई ममीज ग्रीको रोमन पीरियड की हैं, यानी लगभग 2000 साल पहले के समय की। इसके अलावा यहाँ पर एक पब के होने के अवशेषों के साथ ब्रांडी की कई बोतलें मिली हैं। ब्रांडी की ये बोतलें अभी तक सील्ड थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस पब का नाम एस्टली आर्म्ड पब था। ये पब 1821 का है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता लगाया है कि इस पब के ओनर के वंशज आज भी टेक्सास में रहते हैं। वुड हेंज। स्टोन हेंज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यॉर्कशायर में कुछ इन्हीं स्टोन हेंज जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स ढूंढ निकाले गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये लकड़ी के बने सर्कुलर मॉन्यूमेंट्स लगभग 4000 साल पुराने हैं और ये काफी दुर्लभ भी हैं। आसमान से देखी गई कुछ तस्वीरों में आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कुलर डॉट्स दिखाई दिए। उस लोकेशन पर जाकर देखने पर उन्हें सर्कुलर शेप में वुडन पोस्ट दिखाई दिए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यही मानना है कि स्टोन हेंज की तरह इस जगह को किसी रिचुअल के लिए नहीं यूज किया जाता था, बल्कि यहाँ लोग सिर्फ आकर बैठते थे और रिलैक्स किया करते थे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि ये साइट रिचुअल्स के लिए यूज की जाती थी और ये लोग इस जगह के बीच में मृत लोगों को जलाया करते थे। आपको क्या लगता है, कौन सी थियरी सच है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्रैब ब्रेन। हाल ही में एक रिसर्चर ने 30 करोड़ साल पुराना फॉसिलाइज्ड ब्रेन खोज निकाला है। ये ब्रेन किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक हॉर्स शू क्रैब का है। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा हड्डियों, दांतों जैसे मजबूत ऑर्गन्स ही फॉसिलाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रेन, स्किन टिश्यूज जैसे सॉफ्ट ऑर्गन्स का आमतौर पर डिके हो जाता है और उनके फॉसिल बनते ही नहीं। जीवाश्म विज्ञानियों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। हॉर्स शू क्रैब स्पाइडर और स्कॉर्पियन फैमिली से ज्यादा मेल खाता है। उनका एवोल्यूशन अरेक्निड्स के तौर पर लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस खोज के बाद सबसे अजीब बात यह सामने आई कि हॉर्स शू क्रैब के ब्रेन में ज्यादा कुछ एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है।
आज के समय के हॉर्सशू क्रैब की बॉडी पहले से इतनी इवॉल्व हो जाने के बाद भी ब्रेन का वैसा ही रहना साइंटिस्ट के लिए भी बहुत शॉकिंग था। प्री हिस्टोरिक रॉक स्ट्रक्चर्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को मिशिगन लेक के अंदर पत्थरों के रहस्यमय स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट मार्क हॉली 2007 में किसी शिपरेक की तलाश में लेक मिशिगन की गहराई में गए थे, पर वहां उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। ये पत्थरों के बने स्ट्रक्चर्स थे। इनमें से एक विशालकाय पत्थर पर तो मैस्टेडन की कार्विंग भी थी, और जैसा कि हम जानते हैं मैस्टेडन 10,500 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, तो ये कार्विंग जाहिर तौर पर उससे तो पुरानी ही होगी। मिशिगन लेक पर इन रॉक स्ट्रक्चर्स के मिलने के ठीक बाद ही लेक ह्यूरन पर भी रहस्यमय स्टोन आर्टिफैक्ट्स पाए गए। यहाँ पाए गए पत्थरों के स्ट्रक्चर्स लगभग 9,000 साल पुराने हैं। अगर आप लेक में इतनी गहराई में मॉन्यूमेंट्स बनाए जाने पर शॉक्ड हैं, तो आपको बता दें कि उस समय एनवायरमेंटल कंडीशंस काफी अलग थी। ग्रेट लेक्स की गहराई आज से 91 मीटर कम हुआ करती थी। बाद में ग्लेशियर्स के पिघलने से वाटर लेवल बढ़ा। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट आज भी ये नहीं जानते कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाए थे या नहीं। एंशिएंट फिंगरप्रिंट्स। फॉर्मन और पोलैंड के बीच बनने वाली एक टनल में सालों पुराना फिंगरप्रिंट पाया गया है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक 5500 साल पुराना सेरेमिक वेसल मिला था। हालांकि 5500 साल पुराना वेसल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट के केस में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इसको बनाने वाले आर्टिस्ट के फिंगरप्रिंट ने। हजारों साल भी इस बर्तन पर इसे बनाने वाले का फिंगरप्रिंट साफ देखा जा सकता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये वेसल फनल बीकर कल्चर का था। ये लोग यूरोप में 4000 से 2800 बीसी के समय में रहा करते थे। ये लोग बर्तन बनाया करते थे और यूरोप के सबसे पहले फार्मर्स थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन बर्तनों में फूड आइटम्स या फिर लिक्विड्स रखे जाते होंगे, और ये फिंगरप्रिंट इसे बनाते समय गलती से इस पर रह गया होगा। इस फिंगरप्रिंट से आर्कियोलॉजिस्ट को पुराने समय में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। दुनिया के सबसे पुराने फिंगरप्रिंट के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मम्मी वायरस। टाइटल का नाम सुनते ही आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई होगी कि आखिर ये मम्मी वायरस क्या है। क्या ये किसी बीमारी का कोई वायरस है या फिर कुछ और? तो सस्पेंस को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने 17वीं सेंचुरी के समय की एक मम्मी को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि इस बच्चे के शरीर में स्मॉल पॉक्स का बेहद खतरनाक वायरस था। 3000 साल पुरानी इन इजिप्शियन मम्मीज के चेहरे पर कई रैशेस देखे गए, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें स्टडी किया तब जो सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। इन बॉडीज में स्मॉल पॉक्स का वायरस था, यानी स्मॉल पॉक्स वायरस हजारों साल पहले से दुनिया में था, लेकिन इसका खतरनाक और जानलेवा वर्जन बाद में इवॉल्व हुआ। यूनिक बोट फ्रॉम हिस्ट्री। 1891 में मेड ऑफ लिंकन नाम का एक शिप एब्रोलस हाईलैंड से गुजर रहा था, पर अचानक एक तेज तूफान के कारण जहाज में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जहाज को नहीं बचाया जा सका। किनारे पर उन्हें ग्रिक्सन फैमिली ने तूफान से बच निकालने के बाद क्रू मेंबर्स की मदद की थी। कैप्टन ने उन्हें ये नाव उपहार स्वरूप भेंट कर दी। कई सालों तक इसे फिशिंग बोट की तरह इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे बांध में रखवा दिया, और 2021 में दोबारा खोजे जाने तक ये वहीं रही। जॉन ग्रिक्सन नाम के ग्रिक्सन उत्तराधिकारी ने इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी। वो समुद्री इतिहास के इस टुकड़े को देखकर दंग रह गए। ये एक बेहतरीन डिजाइन वाली बोट थी। इस तरह की ये पहली बोट है। रिसर्चर्स का कहना है ये उस समय की टेक्नोलॉजी के कई रहस्य खोल सकती है। एक्सपर्ट्स रिसर्च कर इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। आयरिश बॉग बॉडी। कुछ ही साल पहले आयरलैंड में एक बॉग से एक मृत शरीर के अवशेष पाए गए। ये 2000 बीसी के समय की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये दुनिया में खोजी गई सबसे पुरानी बॉग बॉडी है। ये 4000 साल पुरानी थी। ये बॉग बॉडी आर्कियोलॉजी की दृष्टि से इसलिए भी खास है क्योंकि इसके शरीर पर लगा फ्लैश आज भी संरक्षित है। शरीर पर मिले मार्क्स के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है इस व्यक्ति को बहुत बर्बरता से मारा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है इस आदमी की किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी के दौरान बलि दी गई थी। इसके साथ ही एक लकड़ी का स्टेक भी मिला है जो ये दर्शाता है कि उसे मौत के वक्त लटकाया गया था। इसकी आर्म्स की हड्डियां टूटी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि ये एक राजा था और आयरिश लोग बुरे राजाओं के साथ ऐसा सुलूक किया करते थे। हालांकि इस बॉडी को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने खोजा था और निकालते समय इसका सिर, हड्डियां आदि डैमेज भी हो गई। इसीलिए अब ये बॉग बॉडी हम सभी के लिए रहस्य ही रहने वाली है। नियोलिथिक पोर्टल। वेल्स में एक ट्रिफल स्टोन नाम का एक नियोलिथिक पोर्टल खोजा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है प्राचीन समय में स्टोन एज के लोग इसे एक बरियल चेंबर के रूप में इस्तेमाल किया करते होंगे। पेम्ब्रोकशायर के स्थानीय लोग इन्हें कोई आम पत्थर ही समझते आ रहे थे, जिसका प्री हिस्टोरिक लोगों से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को विजिट किया और बताया कि ये 5500 साल पुराना एक रिचुअल बरियल है। एक्सकेवेशंस के दौरान पत्थरों के नीचे से कई ह्यूमन रिमेन्स भी खोजे गए हैं। ये जगह पूरे वेस्टर्न यूरोप का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना नियोलिथिक बरियल है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार बरियल साइट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉल्मेंस ने भी इसे बरियल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, और तो और एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि इस जगह को मेसोलिथिक लोगों ने करीब 10,000 साल पहले भी बरियल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया था। अगर ये सच है तो ये अब तक का खोजा गया दुनिया का सबसे लॉन्ग लास्टिंग बरियल ग्राउंड होगा। हेड ऑन अ स्पाइक। स्वीडन में रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ ढेरों स्कल्स पाए गए। ये सभी अवशेष स्टोन एज के थे। ये कोई साधारण स्कल्स नहीं थे, बल्कि स्क्यूअर्स पर लगे हुए स्कल्स भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 8000 साल पहले इस जगह पर एक तालाब हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सभी अवशेष ये इशारा करते हैं कि स्टोन एज में यहाँ किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी। इस रिचुअल में बॉडी से सिर को अलग किया जाता था और फिर स्क्रूड कर दिया जाता था। इन स्कल्स पर हीलिंग के भी निशान थे, यानी चोट लगने के बाद इन लोगों की केयर की गई थी। तो फिर ये स्कल स्क्रूड कैसे हुए, कोई नहीं जानता। इसके अलावा ये सभी अवशेष बरियल मून्स के अंदर मिले थे, जबकि स्वीडन में स्टोन एज में बरियल मून्स बनाए ही नहीं जाते थे। तो फिर इन स्कल्स को इस तरह दफन करने की क्या वजह थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। एज़टेक स्लॉटर। मेक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेनियर्ड्स लोगों के शरीर के अवशेष खोज निकाले। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन लोगों को एज़टेक लोगों ने मारा था। यहाँ बड़ी संख्या में मिले मृत स्पेनिश लोगों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि एज़टेक लोग सचमुच स्पेन के लोगों की बलि दिया करते थे। कहा जाता है कि एज़टेक सिविलाइजेशन के समय जब स्पेन के लोगों का एक समूह एक यात्रा के दौरान इनके नजदीक से गुजरा, एज़टेक लोगों ने इन्हें बंधक बनाकर इनकी बलि दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 8 महीने तक लगातार एज़टेक स्पेनिश लोगों की बलि दिया करते थे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इसके फेवर में कई अवशेष खोजे हैं। एज़टेक सिविलाइजेशन के अवशेषों के साथ स्पेनिश स्कल्स का एक पिरामिड भी पाया गया है। एज़टेक सिविलाइजेशन के इस क्रूअल कल्चर के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाइकिंग स्लेव ग्रेव्स। हाल ही में नॉर्वे में मिली एक वाइकिंग ग्रेव की खोज के बाद सभी के सामने इन स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की एक क्रूर तस्वीर सामने आई है। ये कब्रें स्लेव लोगों की हैं। इन स्लेव्स को उनके मास्टर्स के साथ दफन किया गया था, लेकिन ऐसे ही नहीं बल्कि उनका सिर कलम करके। असल में एक साथ मिले 2 तरह के ह्यूमन रिमेन्स, जिसमें कुछ के सिर उनकी बॉडी से अलग थे बल्कि कुछ के नहीं। इन दोनों की डाइट में काफी डिफरेंस देखा गया, और ये अंतर इसलिए है क्योंकि धड़ से अलग हुए सिर वाले रिमेन स्लेव्स के हैं, जबकि दूसरे सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स के। वाइकिंग्स की रेडर वाली इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट ये अवशेष कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। इसके अलावा वाइकिंग्स के बारे में एक कड़वा सच ये भी है कि वाइकिंग्स जिन भी जगहों पर हमला करते थे उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख लेते थे, और ये तो आप देख ही चुके हैं कि वाइकिंग्स अपने स्लेव्स को किस तरह ट्रीट किया करते थे। स्टीक थ्रू द हार्ट। हमारी इस स्टोरी पर तो शायद आप विश्वास ही नहीं करेंगे, बल्गेरिया में एक वैम्पायर की कब्र खोजी गई है। इसके हार्ट के पास से स्टेक घुसा हुआ पाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेक को इसके शरीर में इसलिए घुसाया गया था कि वो मरने के बाद भी उठ ना सके। अगर हम ये भी मान ले कि ये आदमी वैम्पायर नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोगों ने उसे वैम्पायर समझ के मार दिया हो। ये अकेला इस तरह का अवशेष नहीं था। 2012 और 2013 में कुछ अन्य साइट्स पर भी ऐसे भी वैम्पायर रिमेन्स देखे गए, और आज तक बल्गेरिया में लगभग 100 वैम्पायर रिमेन्स खोजे जा चुके हैं। आपको क्या लगता है, वैम्पायर्स वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ वहम होता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेक। दोस्तों, लेक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बेहद खूबसूरत और सूदिंग इमेज आती होगी, लेकिन अभी हम जिस लेक की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण लेक नहीं है। यूएसए के मेसा वर्दे नेशनल पार्क के इस साइट पर लगभग 1000 साल पहले प्यूब्लोन्स रहा करते थे। इन लोगों ने अपने घर पत्थरों को कार्व करके बनाए थे, लेकिन अचानक ये लोग कहाँ गए ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन हाल में मेसा वर्दे में मिले इस रहस्यमय लेक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है सर्कुलर शेप के इस वाटर रिजर्वॉयर पर कई रिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। वर्ष 900 से 1200 के बीच यहाँ रहने वाले लोकल लोग इस लेक को रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन एग्जैक्टली इसका यूज क्यों किया जाता था ये तो पुरातत्वविदों को भी नहीं पता। एंशिएंट ब्रेन सर्जरी। आज के समय में हमारे पास सर्जरी के लिए कई टूल्स हैं, लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे पूर्वज किस तरह सर्जरी किया करते थे। हम गारंटी दे सकते हैं प्राचीन समय की ये सर्जरी टेक्निक देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रीमिया के एक छोटे से गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अवशेष मिले हैं। इस साइट पर ब्रॉन्ज एज से सिंटियंस के समय के बीच के कुल 18 अवशेष मिले हैं।
इनमें से एक की सर्जरी की गई थी। मृत्यु के समय उसकी उम्र 20 साल के करीब थी। 5000 साल पहले हुई यह सर्जरी काफी खतरनाक थी। सर्जन ने पेशेंट के सिर से एक हड्डी निकाल दी थी, जिससे उसके सिर में लगभग 1 मिलीमीटर का गैप आ गया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सर्जरी पत्थर का इस्तेमाल करके की गई थी। इस टाइप के ऑपरेशन को ट्रीपनेशन कहा जाता है और आमतौर पर इसमें इंसान की मौत हो जाती है। एडिडास बूट्स ममीज। आपने कई तरह की ममीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने जूते पहनी हुई मम्मी के बारे में सुना है? हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा मम्मी खोज निकाला जिसने जूते पहन रखे थे। ये शूज लगभग 1000 साल पुराने थे। असल में ये एक मंगोलियन सीमस्ट्रेस की मम्मी है, जिसको एक प्रोफेशनल स्विंग किट, घोड़े के सिर और एक रैम के सिर के साथ दफनाया गया था। इस मम्मी ने जूते भी पहन रखे थे, जिनके डिजाइन की तुलना आप आज के समय के एडिडास शूज से कर सकते हैं। इन जूतों को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये 1000 साल पुराने होंगे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ये तो नहीं जानते कि औरत कौन थी, लेकिन इतना जरूर है कि ये सोसाइटी के उच्च कुल की महिला थी। लेकिन इसकी मौत काफी दर्दनाक थी। इसके सिर पर गहरी चोटों के निशान थे, लेकिन ये चोटें उसे कैसे लगी, उसके साथ क्या हुआ था, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। नॉर्थ यॉर्क स्केलेटन। यूनाइटेड किंगडम की यॉर्क मूर्स केव में ह्यूमन स्केलेटन्स का ढेर पाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यूं अवशेष किसी रिचुअल सैक्रिफाइस के हैं, लेकिन ये किस तरह की रिचुअल एक्टिविटी थी, इसके बारे में पुरातत्वविदों को भी कोई जानकारी नहीं है। ये रिचुअल सैक्रिफाइसेस लगभग 2000 साल पुराने हैं। ये अवशेष 19वीं सदी में खोजे गए थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि इनमें से कुछ ममीज में इंजरी के निशान पाए गए हैं, पर हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि सभी ममीज में इंजरी के निशान थे, यानी ये जगह बलि देने के लिए प्रयोग की जाती थी। बोन टूल्स। इंसान सदियों से अपने मृत लोगों के अवशेषों के साथ तरह तरह के प्रयोग करता आया है, लेकिन ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज के समय में ब्रिटेन के नाम से जाने जाने वाली जगह में लोगों को उनके अन्य फैमिली मेंबर्स की हड्डियों के साथ दफन किया गया है। यहाँ तक कि ये लोग अपने परिवार वालों की हड्डियों को अपने घरों पर डिस्प्ले किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि माइथोलॉजिकल मान्यताओं की वजह से ऐसा किया करते थे, जबकि पिछले साल हुई एक स्टडी में सामने आया कि ये लोग इंसानी हड्डियों से एम्यूलेट्स, ऑर्नामेंट्स और अन्य तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाया करते थे। इनमें से कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कब्र से तो आर्कियोलॉजिस्ट को थाई बोन की बनी हुई एक बांसुरी मिली है। प्राचीन समय की इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंशिएंट बेयर स्कल। हाल ही में इमानिया केव्स में रिसर्चर्स को केव बेयर का एक स्कल मिला। इस स्कल की अजीब बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ एक होल है, लेकिन ये होल कैसे आया? ये स्कल 35,000 साल पुराना है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद किसी ने भाले से इसका शिकार किया होगा और इसी वजह से इसके सिर में ये होल हुआ। क्या सचमुच हमारे पूर्वज 35,000 साल पहले केव बेयर्स जैसे खतरनाक शिकारियों का शिकार किया करते थे? और अगर इस बेयर के स्कल का ये होल वाकई शिकार की वजह से था, तो मनुष्य के केव बेयर के शिकार का ये पहला उदाहरण हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि केव में पानी टपकने की वजह से ये होल हुआ है। निंजा लैंटन शार्क। जेट ब्लैक कलर और बाहर निकली पेल आंखों वाली ये मछली आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जितना इसका नाम कूल है, उतनी ही ये शार्क भी। लेकिन अगर आप शार्क सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये कोई बड़े साइज की फिश है, तो आपको झटका जरूर लग सकता है। ये मछली सिर्फ 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसका छोटा होना भी इसके लिए बेनिफिट ही है कि ये काफी तेजी से मूव कर सकती है। ये काफी विषैली होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये समुद्र में काफी गहराई पर रहती है, सरफेस से लगभग 304 मीटर नीचे। इसलिए इनका इंसानों से आमना सामना बहुत ही रेयर होता है। हालांकि समुद्र में और भी कई लैंटन शार्क्स पाई जाती हैं, जिनकी स्किन ग्लो करती है, लेकिन ये इसलिए भी खास है क्योंकि इनका कलर ब्लैक होता है। एटॉमिक स्केल वायर्स। हाल ही में रिसर्चर्स ने सिल्वर की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक स्केल पर स्टडी किया और इस रिसर्च के बाद जो सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। एक्सीडेंटली चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसा वायर बना लिया है जो सिर्फ एक एटम से बना हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स को छोटी रॉड्स पर रखा और चैनल्स को अंदर की तरफ, और ऐसा उन्होंने वैक्यूम में नहीं बल्कि एयर की प्रेजेंस में किया। रिसर्च टीम को लगा था ये सिल्वर एयर से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन एयर की प्रेजेंस में ये सिल्वर वायर डिफ्यूज होकर वायर्स में बदल जाते हैं। हर एक एटम का एक वायर बन जाता है, जिसकी विड्थ ह्यूमन हेयर की विड्थ की 1/5 थी। ये वाकई एक कमाल की खोज थी। क्वीन ऑफ शीबा। शीबा इतिहास की सबसे रहस्यमय रानियों में से एक थी। 600 एडी के समय इन्होंने डंगुर में शासन किया। ये काफी शक्तिशाली रानी थी, लेकिन असल मिस्ट्री तो ये है कि बहुत से लोग ये मानते ही नहीं कि शीबा नाम की रानी कभी एग्जिस्ट भी करती थी, और ना ही लोगों ने कभी उसका पैलेस देखा है।
लोग इस रानी से जुड़ी कहानियों को सिर्फ मिथ मानते हैं। इथोपियन के लोग क्वीन शीबा को मदर ऑफ नेशन मानते थे, जो किंग सोलोमन की बुद्धिमानी को टेस्ट करने के लिए उसके राज्य गई थी। बाद में वो सोलोमन के बच्चे की माँ भी बनी, लेकिन काफी खोज के बाद भी इथोपिया में ना तो इनके कोई अवशेष पाए गए हैं, यहाँ तक कि ये लोग क्वीन शीबा के जिस महल का जिक्र करते हैं वो भी इथोपिया में कहीं नहीं पाया गया। आपको क्या लगता है, शीबा की ये कहानी सच है या मिथिक? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द सिटी ऑफ ट्रॉय। सिटी ऑफ ट्रॉय की कहानी सबसे फेमस लेजेंड्स में से एक है। जितनी ये कहानी रोचक है, उतनी ही रोचक ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। ग्रीक लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस शहर को लगभग 10 सालों तक बीसाइड रखा गया था। ट्रोजन वॉर तब शुरू हुई थी जब क्वीन हेलेन को पेरिस ने अगवा कर लिया था। ये पूरी कहानी होमर की बुक इलियाड में लिखी हुई है। होमर ने कहानी ट्रोजन वॉर के खत्म होने के सैकड़ों सालों बाद लिखी थी, इसलिए बहुत से लोगों को ये संदेह होता था कि असल में ये कहानी सच है भी या नहीं। ये शहर लगभग 4000 साल पहले बसा था और यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से शहर थे। एम्स्टरडैम के रिसर्चर का कहना है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कम से कम 10 शहर रहे होंगे। हर एक शहर के नष्ट होने के बाद दूसरे शहर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन ट्रोजन वॉर की स्टोरी रियल है या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। किंग आर्थर कासल। हाल ही में पीटर फील्ड नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि उसने किंग आर्थर के महल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा ली है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये महल करीब 500 एडी के समय में स्थित था और इसे कैमेलॉट कहा जाता था, लेकिन ये स्टोरी शायद सिर्फ एक स्टोरी ही है। आज तक इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी शायद किंग आर्थर का ये कासल सिर्फ एक कल्पना था और ऐसा कोई शहर कभी रियल में एग्जिस्ट ही ना करता हो। आपको क्या लगता है, क्या ये कासल धरती में कहीं दफन हो गया है जिसे हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर सिर्फ एक मिथक? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गार्डन ऑफ ईडन। जेनेसिस नाम की बुक में गार्डन ऑफ ईडन की तुलना पैराडाइज से की गई है। गार्डन ऑफ ईडन वही जगह है जहां एडम और ईव, दुनिया के पहले पुरुष और महिला, ने ट्री ऑफ लाइफ की शुरुआत की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार चर्च होली सेपल्चर वो जगह है जहां गार्डन ऑफ ईडन स्थित था। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि होली सेपल्चर दुनिया का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि यही वो जगह है जहां एडम को दफनाया गया था। इसके अनुसार गार्डन ऑफ ईडन मेसोपोटामिया में स्थित हो सकता है। जेनेसिस के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस गार्डन से 4 नदियां गुजरती थीं और दुनिया भर में सिर्फ इराक ही ऐसी जगह है जो इस डिस्क्रिप्शन से मेल खाती है। हालांकि इन दोनों में से कोई भी थ्योरी रियल प्रूव नहीं हुई है और ना ही इनके फेवर में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। रामास ब्रिज। भारतीय लेजेंड के अनुसार 15वीं सेंचुरी में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से आजाद करवाने जा रहे थे, तो वानर सेना ने पत्थरों की मदद से भारत के पैम्बन आइलैंड और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया था। जबकि एक दूसरी कहानी के अनुसार गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपेल्ड पहला आदमी सबसे पहले श्रीलंका में ही आया था और इसका नाम एडम था। इस कहानी के अनुसार एडम 27 मीटर लंबा एक जायंट था जिसने भारत पहुंचने के लिए ये ब्रिज बनाया था और इसलिए इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन ही इस तरह की है। इंडिया में धनुषकोडी नाम की जगह इसी क्षेत्र में थी जो तूफान में 1964 में डूब गई। ऑरेकल ऑफ डेल्फी। ऑरेकल ऑफ डेल्फी को दुनिया का केंद्र माना जाता है। ग्रीक लोग ये मानते हैं कि ज़्यूस ने तो ईगल्स को रिलीज किया था और दोनों पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर धरती के ठीक सेंटर पर टकराए थे और ये जगह डेल्फी ही थी। इस जगह का महत्व इतना ज्यादा है कि पूरे ग्रीस के लोग यहाँ से अपने सवालों के जवाब लेने आते थे और इसके बदले उन्हें यहाँ की प्रीस्ट, जो कि ऑरेकल एक महिला थी, उसे कुछ गोल्ड देना होता था। इस प्रीस्ट की सलाह इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि उसके कहने पर ही लोग फसल बोना शुरू करते थे। यहाँ तक कि राजा भी युद्ध की शुरुआत उसकी सलाह पर ही करते थे। ग्रीस में ब्रिटिश अधिकार के बाद इस तरह की भविष्यवाणियों को बैन कर दिया, लेकिन ऑरेकल आज भी चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, भविष्यवाणी संभव है या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। जी नाम का ये शहर दुनिया का सबसे रहस्यमय शहर है जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते कि ये शहर असल में कभी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। एक्सप्लोरर पर्सी हैरिसन फॉसेट का कहना है ये शहर ब्राजील के घने जंगलों में स्थित है, जो कि आज के समय में मैटो ग्रोसो स्टेट के नाम से जानी जाती है। पर्सी को ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में एक मैन्यूस्क्रिप्ट 512 नाम का रहस्यमय डॉक्यूमेंट भी मिला। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार 1753 में एक स्ट्रेंज शहर खोजा गया था जिसमें कमाल के स्टैचूज और अन्य आर्टिफैक्ट्स थे, लेकिन इस शहर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी गई थी। पर्सी ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद इस शहर को खोजने के लिए जंगलों में निकल गए, लेकिन ये शहर आज तक नहीं खोजा जा सका और पर्सी का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आज भी उस शहर में कुछ लोग रह रहे हैं जिन्होंने पर्सी को मार दिया होगा
या फिर किसी अन्य ट्राइब या जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया होगा। टावर ऑफ बेबल। टावर ऑफ बेबल भी अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। लेजेंड्स के अनुसार इस टावर की ऊंचाई इतनी है कि इस पर चढ़कर आप हेवन तक पहुंच सकते हैं। ये टावर शिनार में रहने वाले लोगों द्वारा बनाया गया था। एक तेज तूफान के बाद आई बाढ़ से बचने के लिए इन लोगों ने इसे बनाया था। ये लोग एकजुट होकर रहते थे और एक ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गॉड को उनका इतनी ऊंची इमारत बनाना पसंद नहीं आया जो स्वर्ग तक पहुंच सके। इसीलिए भगवान ने अभिशाप के रूप में उन्हें पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैल जाने का शाप दे दिया और वो अलग अलग भाषाएं भी बोलने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एटेमिनन की ही टावर ऑफ बेबल है। हालांकि ये आसमान या स्वर्ग तक तो नहीं जाता। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता। नेचुरल ब्लू। नेचर में नए कलर्स का मिलना काफी रेयर होता है, उसमें भी नेचुरल ब्लू तो बहुत ही दुर्लभ। नेचर में पाए जाने वाले ज्यादातर ब्लू कलर रेड और पर्पल का मिक्सचर ही होता है। ऐसे में ओरिजिनल ब्लू कलर का मिलना वाकई एक बड़ी खोज है। हाल ही में एक सायन ब्लू कलर खोजा गया है। साइंटिस्ट के अनुसार इस कलर का सोर्स रेड कैबेज है, जिसमें एंथोसियानियंस नाम का एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है। इसमें से कुछ एंथोसियानियंस ही रियल ब्लू होते हैं और साइंटिस्ट ने बाकी पिगमेंट्स को डिजायरेबल शेड में लाने के लिए एंजाइम्स का भी प्रयोग किया और रिजल्टिंग कलर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली सिंथेटिक डाई ब्रिलियंट ब्लू कलर था। आर्टिफिशियल ब्लू जैसे कोबाल्ट ब्लू, प्रशियन ब्लू टॉक्सिक भी होते हैं। ऐसे में इस नेचुरल ब्लू कलर की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये कमाल की गोल्डन सिटी हजारों सालों से रेत के अंदर दफन थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये लॉस्ट गोल्डन सिटी लगभग 3400 साल पुरानी है। इसे इजिप्ट का सबसे बड़ा एंशिएंट सिटी माना जा रहा है। ये शहर काफी समृद्ध भी था। यहाँ ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि बेकरी भी पाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी, पॉटरी आदि भी पाई गई है। पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के लगभग सभी हिस्सों का एक्सकेवेशन कर लिया है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में सब कुछ खोज लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। अप्रैल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जर में एक पूरा का पूरा फेरेनेक सिटी खोज निकाला। ये शहर रेत के अंदर दफन होने की वजह से बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के बने घर हैं जिन्हें एक कतार में सलीके से बनाया गया था। इस साइट पर कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ टूल्स भी मिले हैं। ये शहर किंग एमेनहटेप III के समय बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये टूटानखामुन की कब्र के बाद इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। फायरफ्लाई साउंड सिग्नल्स। कुछ रिसर्चर्स ने एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में माइक्रोफोन की मदद से कुछ डेटा कलेक्ट किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि बैट्स और फायरफ्लाइज द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम थी और इस खोज ने पूरी स्टडी को ही एक नई दिशा और ऑब्जेक्टिव दे दिया। इसके बाद उन्होंने वियतनाम में पाई जाने वाली 2 और इजराइल की एक फायरफ्लाई की स्पीशीज को एग्जामिन किया। हाई स्पीड वीडियो में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये फायरफ्लाइज अपने पंखों को फड़फड़ाकर ये साउंड प्रोड्यूस करती है। कमाल की बात तो ये है कि ये फायरफ्लाइज खुद इस आवाज को नहीं सुन सकती। टर्टल फॉसिल इन चर्च 9.8। न्यूजीलैंड का एक चर्च जो कि काफी सालों पहले एक भूकंप में नष्ट हो गया था, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक 35 मिलियन वर्ष पुराना टर्टल फॉसिल मिला है। ये फॉसिल चर्च के एक लाइमस्टोन पिलर के अंदर से मिला है। 1881-82 में बना ये ऑक्सफोर्ड टेरेस बैप्टिस्ट चर्च 2011 के कैंटरबरी अर्थक्वेक के दौरान बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। 2017 में इसके अवशेषों को हटाकर जब नए चर्च निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन टीम यहाँ पर गई, तब उन्होंने नए चर्च में निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इन पिलर्स को तोड़ा और कुछ ऐसा खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साइंटिस्ट का कहना है ये टर्टल उसी स्पीशीज का है जिसे पहले भी ओमारू में 1880 में खोजा गया था। साइंटिस्ट का कहना है ओमारू में टर्टल्स काफी रेयर होते हैं, तो ये दोनों ही फॉसिल्स एक ही कछुए के हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है और इस फॉसिल पर स्टडी अभी जारी है। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि ये टर्टल्स 2 मीटर तक लंबे होते थे और लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। स्टोलन रोमन फ्रेस्कोस। 1970 में पोम्पई में स्टेबी नाम की जगह पर किसी ने गैर कानूनी रूप से पहली सदी की एक रोमन वॉल फ्रेस्को के 3 टुकड़े चुरा लिए। इन पीसेज में से एक में हाथ में ट्रे पकड़ नाचती हुई औरत का चित्र था, वहीं दूसरी में एक औरत का सिर और तीसरे में बांसुरी बजाते एक चेरब का चित्र बना था। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पिछले साल इन्हें रिकवर कर लिया गया। गुलियाना नाम के गांव से भी 2012 में ऐसे ही 3 फ्रेस्कोस बरामद हुए थे। इन अवशेषों को एक खुफिया टनल के द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने के लिए रखा गया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने इस रैकेट को इन अवशेष को स्मगल करने से पहले ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद सिविटा गुलियाना में खुदाई की। यहाँ से कई अन्य अवशेष भी पाए गए, लेकिन ज्यादातर अवशेष चोरी हो गए थे, इसलिए वैज्ञानिक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। मिडीवियल न्यूबियन कैथेड्रल।
ओल्ड डोंगोला में काम कर रही एक पॉलिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की टीम ने सूडान का सबसे पुराना नुबियन चर्च खोज निकाला है। इसे 6वीं सदी के मध्य के समय का माना जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह उस समय की सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी। इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एप्स वॉल्स मिली जिन्हें बड़े आकार की कलाकृतियों से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े डोम के शेप का मकबरा भी मिला है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किसी आर्क बिशप का बरियल टूम्ब है। इसकी चौड़ाई 26 मीटर है, जबकि लंबाई एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होगी। इस जगह पर 1964 से एक्सकवेशन कार्य जारी है, पर वैज्ञानिक आज भी इसे बनाने का एग्जैक्ट समय नहीं पता लगा पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में इस जगह से न्यूबियन कल्चर से जुड़ी कई रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। एंशिएंट फिश। हाल ही में जियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश के शरीर के अवशेष मिले हैं। लास्ट आइस एज के अंत में जब आइस शील्ड मेल्ट हुए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोस्टल एरिया में काफी परिवर्तन आया। समुद्र की कई स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो गई। हाल ही में साइंटिस्ट को ऐसी ही एक फिश के अवशेष मिले हैं। ये फिश 12,000 साल पहले पाई जाती थी। ये फिश फ्रेश वाटर में रहने के लिए अनुकूल होने वाली सबसे पहली मछलियों में से एक थी। हाल ही में एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि इनके जैसे ही एक सिमिलर स्पीशीज फिर से फ्रेश वाटर में इवॉल्व हो रही है। इस नई स्पीशीज और सालों पहले पाई जाने वाली स्टिकल बैक फिश के फॉसिल को कंपेयर करके वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में 10 सबसे रोचक खोजें। इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।